Good morning. Good morning everyone. Namaste. Question number 2 of exercise 1.1 on page 29. Question is, find the derivative of the inverse function of the following. First example ले लो उसका, y equal to x square e power x. अब इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो दिस इज ऑफ द फॉर्म y equal to f of x. Its inverse function will be x is equal to f inverse y. अब ये प्रॉब्लम को x इन टर्म्स ऑफ y आसानी से किया जा सकता है क्या? x स्क्वायर है, e पावर x है, तो ये जो कन्वर्शन है x का इन टर्म्स ऑफ y, ये आसान नहीं है. और हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब dx विथ रिस्पेक्ट टू y, ये फाइंड करना है. तो क्योंकि यहाँ x को y के टर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास में रूल है dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx. मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? dy by dx फाइंड करना, और फिर थ्योरम की हेल्प से dx by dy वो मिला सकेंगे. दे दो इसको डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट दिख रहा है दो फंक्शन का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाय प्रोडक्ट रूल, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ई पावर एक्स इंटू 2x. क्या लिख सकते हैं कॉमन लेके? ई पावर एक्स दोनों जगह एक्स ई पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा. तो बाय थ्योरम, देयरफॉर बाय अ रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx by dy, and this is not equal to 0, huh? This is not equal to 0. dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x e पावर x प्लस 2. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न समझ में आ गया. इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीड कर रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, मतलब जो लैंग्वेज वहां थी वही है, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. अभी तक के हम केवल dx by dy की बात कर रहे थे, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव की. अब पॉइंट भी दिया हुआ है, उस पॉइंट पर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है. इसका एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं. एग्जांपल 3, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब एट x इक्वल टू 1. तो इसको तो नंबर दे दो पहले 1 फंक्शन को. अब ऐसे समय x की वैल्यू दी हुई है. अब देखो यहाँ जो dy by dx और dx by dy है, तो dx by dy इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के टर्म में है, मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, और यहाँ dy by dx में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. तो एक काम करना चाहिए, x की वैल्यू पर y क्या होगा ये भी यहाँ पहले फाइंड करके रख दीजिए. तो when x is equal to 1 gives y equal to 1 रखो x की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 log of 1 x का क्यूब 1 का क्यूब 1 log 1 is 0. तो दिस इम्प्लाई y equal to 3. log 1 is 0 since log 1 is 0.
तो व्हेन x इज 1 y इज 3, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको यूज करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब इसको log x क्यूब को log की प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है 3 टाइम्स log x, तो ये हो गया, एक काम करते हैं इसको अभी लिखने के बजाय ddx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 6 log x, ऐसा लिख देते हैं, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके 6 log x, तो विच इज 3 2 6 x प्लस 6 कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 6 कॉमन लिया जा सकता है, x प्लस 1 बाई एक्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू दी हुई है, तो देयरफॉर dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, ये फाइंड कर लो, इज इक्वल टू 6, वैल्यू रखो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय 1, तो 1 प्लस 1 2, 6 2 12 हो गया, इसको नंबर दे दो 2। नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ 1 दैट इज x इक्वल टू f इनवर्स y इज गिवन बाय ये है y इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x, तो x इन टर्म्स ऑफ y इज गिवन बाय dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, ये तो रिजल्ट हो गया, dx बाय dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। अब हमको इंडिकेटेड पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर एट गिवन पॉइंट x इक्वल टू 1 वी ऑब्टेन। अब यहां तो इंडिपेंडेंट वैल्यू x इक्वल टू 1 काम करेगी, लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो जब यहां x इक्वल टू 1 रखा जाएगा तो इसमें क्या रखा जाएगा, इसके लिए ये y की वैल्यू पहले फाइंड करके रखिए, तो वी ऑब्टेन dx बाय dy एट y इक्वल टू 3, मतलब ये जो y इक्वल टू 3 है ये इसकी वजह से आया, x इक्वल टू 1 की वजह से, तो एट y इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx एट x इक्वल टू 1, और अब इसकी वैल्यू हमने यहां मिलाई है, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ f of x इक्वल टू x क्यूब प्लस x माइनस 2 फाइंड f इनवर्स का डेरिवेटिव एट 0। तो लैंग्वेज वही है जो क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज थी, बस सिंबल्स नोटेशंस अलग है। वहाँ हम y के टर्म में काम करते थे, y सिंबल लेके y एज अ फंक्शन ऑफ x लेकर काम करते थे, यहाँ पर f इनवर्स की बात कर रहा है, तो करते हैं सॉल्यूशन। गिवन डिनोट गिवन फंक्शन x, डिनोट गिवन फंक्शन एज y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस x माइनस 2। ठीक है, इट्स इनवर्स फंक्शन इज x इक्वल टू f इनवर्स y। we have to find f इनवर्स का डेरिवेटिव एट 0। इसका मतलब ये 0 का रोल किसके लिए है, this 0 is for y, that means we have to find derivative of inverse function, derivative of inverse function at y equal to 0। So for this y equal to 0 we find value of x,
तो ये y की वैल्यू यहाँ 0 रखो टू फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। 1 इम्प्लाई y की वैल्यू 0 रख दिया तो x क्यूब प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 सिंस y इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यानी रूट्स फाइंड करने हैं। 3 रूट्स आएंगे x के, 3 वैल्यू मिलेंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन है अवेलेबल। तो दैट इज, पहले तो इसको फुल फॉर्म में लिख देते x क्यूब प्लस 0x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, कंप्लीट फॉर्म में सारे पावर दिखे। अब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं 1 0 1 माइनस 2। ट्रायल और एरर मेथड से 1 रूट है या नहीं है, -1 रूट है या नहीं है, ये चेक करते हैं। पहले 1 के लिए चेक करते हैं। ये 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2 2, दोनों का एडिशन 0, रिमाइंडर 0 आते दिख रहा है। तो दिस कैन बी रिटन एज, ये x की वैल्यू का काम कर रहा है, x इक्वल टू 1। तो जब फैक्टर लिखेंगे तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर यहाँ से मिलेगा कांस्टेंट x स्क्वायर की टर्म। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये फेयर वर्क ही होगा, सेम पेज पर कीजिएगा ये वर्क। दिस इम्प्लाई x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 1 और इससे क्या मिलेगा x की वैल्यू, फैक्टर तो नहीं हो गए तो फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 टाइम्स a। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -8 प्लस 1 यानी -7 अपॉन 2। तो अंडर रूट में -7 आ रहा है, मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स रूट। हमको एक वैल्यू की जरूरत थी, ये मिल गई रियल वैल्यू, तो इसको इग्नोर करो, इग्नोर इट। ठीक है, x की ये वैल्यू हमारे लिए काम करेंगी। रियल वैल्यूड फंक्शन में काम हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं, रियल वैल्यू ऑफ x के लिए रियल वैल्यू ऑफ y। तो ये रियल वैल्यू x मिल गई। अब y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, डिफरेंशिएट कर लेते इसको। नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला dy बाय dx। और यदि ये नोटेशन में भी बात करनी हो तो f डैश x इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ले लो इसका, 3x स्क्वायर प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 कांस्टेंट है अकेला, डेरिवेटिव 0। तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो dy बाय dx एट x इक्वल टू 1, ये फाइंड की जो हमने, विच इज इक्वल टू f डैश एट 1 इज इक्वल टू 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 प्लस 1 4। इसको नंबर दे देंगे कुछ, क्या 1 था, इसको नंबर देते 2। नाउ बाय अ थ्योरम, अब लिखना चाहे तो पहले ये नोटेशन में लिख लो, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, 1 अपॉन dy बाय dx। दैट इज, उसने ये नोटेशन में पूछा था हमको। तो दिस इम्प्लाई, पॉइंट पर बात हो रही है, तो दिस इम्प्लाई dx बाय dy एट y इक्वल टू, यहां से समझा हमने, y की वैल्यू यहां से समझे, तो y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx एट x इक्वल टू 1। दैट इज, अब इसको f के नोटेशन में दे देते हैं, dx बाय dy मतलब इसका डेरिवेटिव है, कहाँ है फंक्शन इनवर्स, इसका डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब इसका डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y।
एफ इनवर्स y का डेरिवेटिव एट y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका मतलब है एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू 1, दैट इज एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एट 1, x की वैल्यू 1, और ये यहां से मिल गई हमें, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आंसर। यहां कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, तो 3 वैल्यूज मिल गई ना x की, एक रियल वैल्यू है, 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है। ये काम के नहीं हमारे, इसलिए इनको छोड़ दिया, इग्नोर किया। क्वेश्चन नंबर 5, वहां 2 रिजल्ट दिए हुए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्रूव करने का, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्रूव करने का। ये दोनों रिजल्ट्स एक वीडियो में अवेलेबल है, तो हम इसी के समान एक रिजल्ट है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये प्रूव कर लेते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, डिनोट गिवन फंक्शन और डिनोट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसको नंबर दे दो 1। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है हमको, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्रूव करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये प्रूव करना है, हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, और यूजिंग डेरिवेटिव्स तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बोलो या f डैश x कहो। अब ये जो इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे। अभी आपको केवल रूल बता देते हैं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव इसका नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इनके डेरिवेटिव्स हो गए। एक काम कर देते हैं, उसको पूरा फॉर्म में लिख लेते हैं, समझने के लिए आसान होगा। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूल्स है, ये डेरिवेटिव्स है इनके, ठीक है। अब दोनों सेम क्वांटिटी है विद अपोजिट साइन, तो रिजल्ट इज 0। तो क्या मिला हमको, thus f डैश x इक्वल टू 0। अब देखो, कोई क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट, गुड, तभी उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा। तो दिस इंप्लाई f ऑफ x इज इक्वल टू से c कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, अब f ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट x पर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर ऑल x इन R, कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू x पर डिपेंड नहीं कर रही, तभी तो कांस्टेंट फंक्शन है वो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब ये कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम अपनी तरफ से x की एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं, तो टेक x इक्वल टू 0 और इसको पुट कर दो 1 में, पुट इन 1, क्या मिला, f एट 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0। तो यहां पर भी एक काम कर लेते हैं, इसको नंबर दे दो, बाद में यूज कर लेंगे। ये 2 और ये हो गया 3,
बाद में यूज कर लेंगे उसको। साइन इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0, मतलब ऐसा एंगल जिसकी साइन वैल्यू 0 आए। तो क्या होता है साइन इनवर्स 0? कौन से एंगल का साइन 0 होता है? 0 प्लस ऐसा एंगल जिसकी कॉस वैल्यू 0 हो, 90 π/2। अब जो भी हम काम करते हैं ना वो रेडियन में करते हैं, अब बड़े हो गए हैं तो डिग्री के बजाय रेडियन में बात किया करेंगे। 90 डिग्री मतलब π/2। तो देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू π/2, इसको नंबर दे देते हैं 4। अब f ऑफ x इक्वल टू c है, यहां पर भी x की वैल्यू 0 रख दो। पुट x इक्वल टू 0 इन 3, वी गेट f ऑफ 0, x की वैल्यू 0 रखा, इज इक्वल टू c। नंबर 5, f ऑफ 0 इज π/2, f ऑफ 0 इज c। तो फ्रॉम 4 and 5 क्या मिला? c इज इक्वल टू π/2। और अब इसको यहां पर पुट कर दो। देयरफॉर यूजिंग 3 and 1 वी गेट व्हाट इज f ऑफ x? वहां से मिला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू c की वैल्यू π/2 एज डिजायर्ड। अब इससे मिलते जुलते हैं वो दोनों प्रॉब्लम tan इनवर्स और sec इनवर्स के, वो सॉल्व किए जा सकते हैं सेम लाइंस पर। ये प्रॉब्लम आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल में भी है। एज अ डिफिकल्टी लेट अस रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 8, y इक्वल टू log x/2 टू द बेस 2। ओके, और डेरिवेटिव फाइंड करना है हमको इस फंक्शन का यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन का, यानी x का डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसकी हेल्प से डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉब्लम है। तो गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, इट्स इनवर्स फंक्शन विल बी x इक्वल टू f इनवर्स y। मतलब हमको पूरा पूरा x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। तो लॉगरिदम जब कन्वर्ट होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। कैसे? 1 इम्प्लाई ये बेस इधर गया, तो जब बेस इधर गया तो ये बन गया 2 पावर y इज इक्वल टू लॉग, और हट गया लॉग तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, इज इक्वल टू x/2। लॉगरिदम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। ठीक, तो दिस गिव्स x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 पावर y। नंबर 2, अब ये हो गया x इन टर्म्स ऑफ y। इसको डिफरेंशिएट करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब y का काम कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx/dy इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, dy ऑफ 2 पावर y, 2 कांस्टेंट है, बाहर लेके डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर। अब ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, 2 पावर y का डेरिवेटिव 2 पावर y इनटू log 2। ये हो गया dx/dy, इसको नंबर दे दो। नाउ बाय थ्योरम dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन dx/dy, वैल्यू पुट करो, इम्प्लाई dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन, ये रख दो 2 टाइम्स, अच्छा इसको और किया जा सकता है 2 टाइम्स और 2 पावर y प्लस 1 इंटू लॉग 2, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको नंबर दे दो 3। तो आंसर लिखते समय 2 पावर y प्लस 1 इंटू लॉग 2। अब ये इन टर्म्स ऑफ x dy/dx की बात हो रही है ना, इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए आंसर, यहाँ y दिख रहा है तो इसको रिप्लेस करते हैं। व्हाट इज 2 टाइम्स 2 पावर y, इट इज x, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू लॉग 2।
यूजिंग 2। तो ये हो गया फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।